मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीति को देखें, कई दशकों से उन्होंने नींव जरूर इसकी तैयार की पिछड़ी जातियों के लिए आगे की कतार में लाने की मुहिम के साथ, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने बलबूते उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ी जातियों के लिए और पूरे प्रदेश में आप कह लीजिए राजनीति की एक ऐसी नींव रखी जिसने एक लंबे वक्त तक वहां पर अपना दबदबा बनाया रखा। समर्थ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, सबको ऐसा लग रहा था कि तबीयत बहुत बिगड़ रही है, लेकिन जब भी ऐसी शोक की खबर आती है तो सभी शोकाकुल हो जाते हैं। एक लंबी विरासत, एक मजबूत नींव, एक ऐसी राजनीति जिसने उत्तर प्रदेश में नए सिरे से कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम अन्य पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की, जिसने मायावती की भी राजनीति को एक जबरदस्त टक्कर दिया और जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां से आज तक की पूरी तकदीर और तस्वीर जो उन्हें उत्तर प्रदेश की बदली और रखी है, उसको लेकर हर तरफ चर्चा है। क्या कहेंगे समर? अंजना, देखिए, ये किसी राजनीतिक दल या किसी पुत्र का नुकसान नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरी यूपी की राजनीति का बड़ा नुकसान है। मुलायम सिंह यादव एक शख्सियत थे, केवल एक राजनेता नहीं थे। यूं तो वो रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, 10 बार एमएलए भी रहे, पर उनकी जो शख्सियत थी जिसकी वजह से वो जाने जाते थे और जिसकी वजह से आपने जैसा कि जिक्र किया, चाहे कांग्रेस को पराजित करना हो कहीं ना कहीं और मायावती को चित करना हो, उन्होंने अपने चरखा दांव का इस्तेमाल किया। तमाम तरह की जो उनकी सूझबूझ राजनीतिक थी उसकी वजह से वो जाने जाते थे। पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात अंजना जो है वो ये है कि उनके संबंध सारे ही राजनीतिक दलों से अच्छे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, उनके संबंध हमेशा अच्छे रहे। जब वो मेदांता में एडमिट थे, 2 अक्टूबर से वो एडमिट थे, वेंटिलेटर पर थे। आप मानकर चलिए शायद ही कोई बड़ा राजनेता रह गया हो जिसका फोन कॉल अखिलेश के पास ना गया हो या वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने मेदांता अस्पताल ना गया हो। और इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, लगभग हर दल के नेता, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, तमाम नेता मुलायम सिंह को देखने के लिए गए, क्योंकि उनका जो दबदबा था पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो केवल इटावा, मैनपुरी या आजमगढ़ तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तो स्थापित किया ही, कहीं ना कहीं अपने यादव खेमे और पिछड़ों की आवाज बनकर आगे आए और उन्हें बताया कि उनका भी कोई नेता है, उनके लिए भी कोई एक ऐसा चेहरा हो सकता है जो एक तरह से शख्सियत बने, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी। कई किस्से जी और क्षणिक राजनीति, गुस्से वाली राजनीति के लिए नहीं, बहुत ही कहते थे गहराई वाला एक ऐसा व्यक्तित्व था। ये आपको सीधे लिए चलते हैं। संतोष, हमारे सहयोगी इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। लोगों का जुटना क्या वहां शुरू हो गया है संतोष? और समाजवादी पार्टी के परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के समाजवादी जो आंदोलन है उसके लिए मुलायम सिंह का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं पहले पार्टी दफ्तर का नजारा दिखाएं कि इस समय पे हम समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अभी जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल पा रही है, लंबे समय से मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब थी, लोग उनकी लिए दुआएं कर रहे थे कि उनकी सेहतमंद हो, लेकिन आज जिस तरीके से खबर आई अचानक से मुलायम सिंह यादव के देहांत की, उसके बाद से अब पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पार्टी कार्यालय पर जुटना शुरू हो गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, ये देश में जो समाजवादी जो आंदोलन था उसमें मुलायम सिंह यादव का जाना एक पूरे एरा का जाना है, एक काल का जाना है, एक राजनीतिक जो घटनाक्रम का जो साक्षी थे मुलायम सिंह यादव। ये उस व्यक्ति के साक्षी हैं जब राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, जिन लोगों ने उस समय पर इंदिरा गांधी को चुनौती दी, इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी, इमरजेंसी के दौरान जब आंदोलन शुरू हुआ, जेपी का आंदोलन शुरू हुआ, वो ये उस वक्त के नेता हैं। जब कहा जाए कि आम आदमी की आवाज उठाने के लिए जब राजनीति का अभिजात्य वर्ग का एक शगल हुआ करती थी, उस समय पर मुलायम सिंह यादव हुए, जेपी आंदोलन से खड़े हुए और उसके बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से होते हुए देश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बन गए जो आम आदमी की आवाज का चेहरा बने। और आज यही वजह है कि आज जब ये खबर आई कि मुलायम सिंह यादव को देहांत हो गया, तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के सभी दिग्गज नेताओं के लिए एक शोक का दिन है। उत्तर प्रदेश में जब से मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, सभी दल के नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो,
राजा भैया कल ही मुलाकात करके आए। देखिए, मुलायम सिंह यादव एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो दलगत राजनीति से हमेशा बढ़ करके उन्होंने काम किया, और उन्होंने सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन अगर उनके पास कोई मदद मांगने के लिए संतोष, एक बार तस्वीरें वहां की जरा दिखाइए, और कुछ कार्यकर्ता अगर पहुंचे तो उनसे बातचीत भी कीजिए। तस्वीरें वहां की दिखाइए और कार्यकर्ता पहुंचे तो उनसे बात भी कीजिए। देखिए, बिल्कुल अभी हम यहाँ पे सन्नाटा है। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को पता चलेगा कि आज उनके बीच में उनके नेताजी नहीं रहे तो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे खबर आई है, उसके बाद से यहाँ पर अभी पार्टी के दफ्तर के बाहर सिर्फ मीडिया कर्मी ही मौजूद हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे खबर पहुंचेगी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर जरूर आएगा। सुशांत के पास जल्दी से चलते हैं। सुशांत हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल के बाहर से जुड़ रहे हैं। पार्थिव शरीर यहीं पर है, क्या कार्यक्रम है, क्या बताया गया है, कब उन्हें ले जाया जाएगा, और क्या सीधा लखनऊ यहां से जाएंगे? सुशांत, देखिए अंजना, मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव और उसके साथ साथ शिवपाल यादव जो है वो मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो फिलहाल अभी मेदांता अस्पताल के अंदर है। उसके बाद यहां से उनको सफाई जो है वो लेकर जाया जाएगा जहां उनका पैतृक गांव है। लगातार उनके जो परिवार वाले हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके करीबी जितने भी हैं वो सब लोग जो है वो इस वक्त मेदांता अस्पताल जो है वो पहुंच रहे हैं। लगातार उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले एक हफ्ते से लगातार बार बार मेदांता अस्पताल जो है वो उनके लिए आते थे। आज सुबह जो लगभग करीब 8:15 के बाद आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली, उसके बाद से ही शोक की लहर जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर के अंदर देखने को मिल रही है। लगातार अगर इस वक्त कहा जाए तो तमाम जो लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ पर मेदांता अस्पताल जो है वो फिलहाल पहुंच रहे हैं। और एक आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का मूवमेंट भी जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, ताकि जितने भी लोग यहाँ पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, क्योंकि उनके चाहने वाले भी जो है वो लगातार अब मेदांता अस्पताल की तरफ जो है वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ही देर में वहां से जानकारी जैसे आती है कि क्या कार्यक्रम तय किया गया है उसकी तरफ हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करते हुए संतोष, हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। आज वो दिन है संतोष जब पूरा देश याद करेगा कि राजनीति में उनकी क्या भूमिका रही। राजनारायण से लेकर राम मनोहर लोहिया के साथ जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जिसने 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को ललकारा, जो 18 महीने जेल रहे, अपने राजनीतिक उन्होंने एमएलए के चुनाव लड़े, उसके बाद 8 बार वो विधायक बने, 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, रक्षा मंत्री रहे भारत के। उनकी जो भूमिका रही है और जो उनका योगदान रहा है वो अमर और अमिट रहेगा। देखिए, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान है वो अमर और अमिट रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व की है कि आज जो चाइना देश के लिए खतरा बना हुआ है, मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री थे, मुझे याद है कि उन्होंने जब भी देश के परिप्रेक्ष्य में जब भी भाषण दिया तो उन्होंने हमेशा चाइना को एक बड़ी चुनौती, बड़े खतरे के तौर पर उन्होंने आगाह किया कि चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारा पाकिस्तान की तरफ नजर है, लेकिन चाइना धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है। यानी कि एक रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर के जो अध्ययन किया वो एक मंझे हुए नेता की तरफ उन्होंने एक दिखाया कि कैसे वो पहले ही भाग गए थे। जो आज चाइना जो खतरा बन करके उभरा हुआ है वो रक्षा मंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव बहुत पहले ही आगाह करते आए हैं। और अगर देश की राजनीति की बात करें तो समाजवादी आंदोलन के प्रणेता अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाएगा तो मुलायम सिंह यादव को कहा जाएगा, क्योंकि जेपी आंदोलन से भले ही मुलायम सिंह यादव का उद्भव हुआ हो, जेपी आंदोलन ने राम मनोहर लोहिया, मधु लिमे, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे नेताओं को दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी के झंडा बरदार के तौर पर अगर किसी को याद किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव जिस जगह से आते हैं वो इटावा सेफई का वो जो बेल्ट है वो यादव बेल्ट है, लेकिन जब वो एक मामूली शिक्षक, एक पहलवानी करने वाला युवक जब एक साइकिल से यात्रा करते हुए वो एक प्रदेश और देश की राष्ट्रीय पटल पर छा जाता है तो ये उसके व्यक्तित्व का ही करिश्मा है कि उसने गांव से निकल कर एक नई पार्टी की स्थापना की और एक समाजवादी पार्टी के तौर पर एक बड़े दल की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में अभिनव प्रयोग के लिए मुलायम सिंह यादव हमेशा जाने जाते रहे। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि सत्ता में कौन है वो किससे टकराने जा रहे हैं। उन्होंने हमेशा उनकी दोस्ती जिससे रही तो खुल करके रही, वो चाहे अमर सिंह से दोस्ती रही हो, लालू यादव से दोस्ती रही हो, लेकिन अगर दुश्मनी भी रही तो खुल करके दुश्मनी की, अदावत भी उनकी हुई तो अदावत खुल करके की। अभिषेक,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, शादी थी परिवार में तब भी गए, और जो स्नेह दिखा, एक बार प्रधानमंत्री के कान में कुछ उन्होंने कहा जिसको लेकर लंबी चर्चा होती रही कि क्या कहा था उन्होंने। ये एक अलग सा चेहरा था मुलायम सिंह यादव का। राजनीति के शीर्ष पर भी गए, उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बावजूद उसके एक तरीका था, एक सलीका था। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में या देश में कम ही ऐसे नेता होंगे जिनका ऐसा मानवीय चेहरा रहा होगा। अक्रॉस पार्टी लाइन आप देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव की जो अपनी पकड़ थी, उनके लिए जो स्नेह था, वो सभी जगहों पर दिखता है। उन्होंने हमेशा अपनी राजनीति को कह सकते हैं कि उनके जो निजी संबंध हैं या राजनीतिक संबंधों से उन्होंने परे रखा। याद करिए अंजना, आपको भी याद होगा जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि जिस तरीके से जब शपथ ग्रहण हो रहा था 2017 में योगी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर थे और उन्होंने कान में कुछ कहा। हालांकि अखिलेश यादव लगातार उस बात को कई बार कहते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने मोदी के कान में क्या कहा, यह बात किसी को नहीं मालूम। उसी के बाद देखेंगे जब पहली एक डिनर रखी गई, तमाम लोगों को न्योता दिया गया, मुलायम सिंह यादव अकेले ऐसे शख्स थे जो वो जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर वो पहुंचे थे और उस डिनर में शामिल हुए थे। बहुत ही बिटर कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार हुआ था और मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को लेकर तमाम तरह की बातें हुई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव रिश्ते निभाना जानते हैं। लखनऊ में जो भी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, जर्नलिस्ट हों, सभी को मालूम है कि मुलायम सिंह यादव ने आजीवन अपने रिश्ते बनाए, यानी कि जो उनका हुआ वो उनका होकर रह गया। सैफई आप देख लीजिए, सैफई को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती रही, सैफई के महोत्सव को लेकर बीजेपी सवाल खड़े करती रही, लेकिन जब उनके परिवार में शादी हुई तो मुलायम सिंह प्रधानमंत्री मोदी खुद उस शादी में मौजूद रहे, तमाम परिवार के सदस्यों के बीच। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस रिश्ते को हर जगह भरसक निभाने की कोशिश हुई। जिस दिन पहले दिन खबर आई कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, तो याद करिए सबसे पहला अगर किसी का फोन गया था अखिलेश यादव के पास था तो वो प्रधानमंत्री मोदी का। तो कहने का मतलब यह है कि किसी से उनकी ऐसी राजनीतिक अदावत, आप राजनीतिक अदावत हम भले कह लें, लेकिन कभी भी निजी तौर पर उनकी दुश्मनी नहीं रही। आप याद करिए पिछले चुनाव में, जब 2019 के चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों एक साथ आए, कितना कह सकते हैं तीखा एक दूसरे के प्रति दोनों का रवैया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव पहले स्टेज पर आए और मायावती बाद में स्टेज पर आई। यानी कि उन्होंने कभी भी राजनीतिक रूप से अपने जो उनके विरोधी रहे हैं उनको उन्होंने दुश्मन कभी नहीं माना, हमेशा अपना विरोधी माना है। तो अंजना, बहुत सारी ऐसी शख्सियत में उनकी चीजें हैं जो राजनीति के छात्रों को सीखना होगा, और जो लोग इस वक्त राजनीति कर रहे हैं कम से कम उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखना और अपनाना होगा। हमारे साथ विजय उपाध्याय भी हैं, मैं एक आध सवाल उनसे भी लेने की कोशिश करता हूं। विजय जी, ये बताइए कि आप लोग बतौर जर्नलिस्ट, आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक कवर किया है, मुलायम सिंह यादव की जो शख्सियत जिसकी चर्चा भी अंजना ओम कश्यप कर रही हैं, इस तरीके का राजनेता आपको दिखता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? नहीं, एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। मुलायम सिंह एक स्तंभ थे, समाजवादी भारतीय मूल्य और जो राजनीति में मर्यादा की बात होती है, वो उन सारी चीजों को आप मुलायम सिंह से सीख सकते हैं। उन्होंने हर जगह रिश्ते निभाए हैं, लेकिन अपना जो उनके राजनीतिक मूल्य थे, जो उनके समाजवादी विचार थे, उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। अभी आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे थे, वो अकेले ऐसे भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि दोबारा सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी, और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले। और शायद यही वजह है कि उनके हमेशा जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी, प्रधानमंत्री चिंता करते थे, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके देखें या केंद्र का कोई मंत्री आए।